नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लगाने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे। किसका? प्रीवियस ईयर का। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम इंटर स्तरीय यहाँ पे प्रीवियस ईयर है 9/12/2018 को दोस्तों ये एग्जाम हुआ था प्रथम पाली में, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये खान सर का सेट का है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों खान सर के सेट में टोटल 20 सेट दिया हुआ था और 7 आपका जो है उसमें यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के रूप में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 1 से लेके 20 तक हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। उसका सारा दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए हैं तो, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी दोस्तों खान सर का प्रैक्टिस सेट रिलीज होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आरबीडी पब्लिकेशन यहाँ पे प्रकाशित होता है, आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, आप प्रीवियस ईयर अगर लगाते हैं तो आपको आइडिया चलता है कि बुक कितना पूछा गया, यानी कि किताब से क्वेश्चन कितना पूछा गया है और हिस्ट्री से कितना पूछा गया, करंट कितना पूछा गया, सारा आपको आइडिया इसमें चलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे सारा मैं बताते रहूँगा कि कितना कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज़ को। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा। ये 1761 में लड़ा गया था। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखेंगे अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार यहाँ पे कब किया गया? देखिए ऑप्शन के अनुसार लग रहा है यहाँ पे विश्व स्तर से यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों विश्व में पहली बार इसका स्थापना 1809 ईस्वी में किया गया। कब? 1809 ईस्वी में। और आपसे पूछे कि कौन सा देश में, तो याद रखेंगे स्वीडन में। कहाँ? स्वीडन में पहली बार लोकपाल की स्थापना किया गया था। और दोस्तों भारत में पूछे तो याद रखना 1970 में, ठीक है, 1970 में उड़ीसा में यहाँ पे भारत में किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए बिहार से क्वेश्चन है, बिहार में कह रहा है कि रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे ये कहाँ है? आपका छपरा में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है? देखिए भूकंप की दोस्तों तीव्रता मापते हैं, किससे मापते हैं, तो याद रखेंगे रिक्टर स्केल। किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन जो है आपका ध्यान रखेंगे आपका 9/12/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि यहाँ पे पूछा है कि हाथी परियोजना, क्या यहाँ पे हाथी परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो हाथी परियोजना दोस्तों याद रखेंगे 1991-92। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान करके कहाँ स्थित है? माधव क्या है यहाँ पे? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखें आपका मध्य प्रदेश। कहाँ? ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से आप सी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि प्रथम रेलवे एवं परिवहन विश्वविद्यालय दोस्तों इसका स्थापना कहाँ किया गया? ये आपसे पूछा था दोस्तों, ध्यान रखना ये इसका स्थापना हाल ही फिलहाल में हुआ है। प्रथम रेलवे एवं परिवहन विश्वविद्यालय, तो याद रखेंगे बड़ौदा में किया गया। कहाँ? बड़ौदा में। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। और दोस्तों कब किया गया, तो याद रखेंगे 2017 में। कब किया गया? ये 2017 में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि रुपये, क्या यहाँ पे रुपे कार्ड की पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? व्यवसायी स्तर पे पूछे जा रहे हैं कि रुपे कार्ड की शुरुआत, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये 2012 में। क्या होगा? ये 2012। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि PIL, क्या यहाँ पे PIL अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? विश्व में पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। PIL दोस्तों अवधारणा सबसे पहले लागू हुआ था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये USA होगा। क्या होगा? ये USA। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र के कार्य किस भारतीय ने यहाँ पे संबोधित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सुषमा स्वराज। कौन होगा? ये सुषमा स्वराज। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैधानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये 2017 में पूछा गया है। और दोस्तों ये 2018 में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, इसलिए ये 2017 से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 1 साल का क्वेश्चन दोस्तों पूछा था। 9/12 यानी कि दिसंबर में एग्जाम हुआ था। यहाँ पे दोस्तों आपका नवंबर में क्वेश्चन पूछा गया पिछले 1 साल का, इसलिए करंट में पिछले 1 साल का दोस्तों आप लोग जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना चीज़ को। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये नई दिल्ली में हुआ था।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 1828 में। कब हुआ था, ये 1828 में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका जो स्थापना किया था राजा राम मोहन राय और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये दोनों मिलकर किया था, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा था राजा राम मोहन राय, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। देखिए बिहार के करेंगे किस जिला का सर्वाधिक लिंगानुपात है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा, ये गोपालगंज। कहाँ है, गोपालगंज में सर्वाधिक यहाँ पे लिंगानुपात है। दोस्तों ध्यान रखना बिहार में सबसे ज़्यादा अगर पूछे वर्षा कहाँ होता है तो याद रखेंगे गोपालगंज में ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि ग्लोबल पासपोर्ट पावर, क्या यहाँ पे ग्लोबल पासपोर्ट पावर में कह रहा है कि भारत का वैश्विक रैंक कितनी है, तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। ये अभी भी आप इतना ही दोस्तों, यह है 80 है। कितना है, ये 80। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। देखिए बिहार के किस जिला में पूछ रहा है कि महिला साक्षरता सर्वाधिक है, तो महिला साक्षरता दोस्तों याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मुंगेर में। कहाँ, ये मुंगेर। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे यहाँ पे सर्वाधिक की जगह पे कम, अगर पूछ दे कि सबसे कम साक्षरता महिला किस कहाँ का है, तो याद रखेंगे सहरसा का। कहाँ का, ये सहरसा का है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना सबसे ज़्यादा अगर पूछे शिक्षित जिला तो याद रखेंगे रोहतास है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि स्वर्ण क्रांति, क्या यहाँ पे स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो स्वर्ण क्रांति का दोस्तों संबंध किससे है, तो याद रखेंगे किससे हो जाएगा, ये आपका हॉर्टिकल्चर से। किससे, हॉर्टिकल्चर से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि लाइफ ऑफ पाई, क्या यहाँ पे लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ ऑफ पाई इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये यान मार्टेल। क्या होगा, ये यान मार्टेल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट होगा। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन आखिर पूछा कहाँ से गया है, उस अनुसार से आपको याद करना है, उस अनुसार से उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ताकि दोस्तों आगे जब क्वेश्चन पूछा जाए इस टाइप का तो आपसे नहीं छूटे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अभी पता चला कि करंट दोस्तों जो है आपका 1 साल लगभग पूछा जाएगा पीछे तक, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से करके किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप यहाँ पे 2018 जीता है। दृष्टिबाधित यानी कि ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ से ये डी हो जाएगा, ये कौन सा देश जीता है, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि नील सत्याग्रह, क्या यहाँ पे नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई, तो नील सत्याग्रह दोस्तों बिहार में अगर पूछे कहाँ आरंभ किया है तो याद रखेंगे चंपारण। कहाँ, चंपारण। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि टोडर जनजाति या टोडर जनजाति या टोडा पूछे कहाँ निवास करती हैं, तो याद रखेंगे नीलगिरी की पहाड़ी। कहाँ, ये नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा, ठीक है। टोडर के जगह पे टोडा भी रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नवंबर 2017 में कितने यानी किसने दोस्तों कह रहा है कि 48 केजी भार वाले वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता जीता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये मीराबाई चानू ने जीता था। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि अवधि, क्या यहाँ पे अवधि साहित्य का मृगना, क्या यहाँ पे अवधि साहित्य का मृगा रचना दोस्तों किसने किया है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये कुतुबन। क्या होगा, ये कुतुबन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा किया है। देखिए यूनेस्को से दोस्तों जो है वह बाहर होने की घोषणा किया है, कौन, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये उत्तर कोरिया। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की दोस्तों स्थापना कब किया गया। देखिए अशोक मेहता समिति, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय दिया था, ध्यान रखेंगे। पंचायती स्तर में अगर पूछे कौन सा स्तर का दिया था तो याद रखेंगे 2 स्तरीय दिया था। कैसे याद रखेंगे, देखिए अशोक एक शब्द हो गया, एक शब्द आप यहाँ से मेहता याद रख लिए, ये दोनों शब्द दोस्तों 2 शब्द हुआ तो याद रखेंगे 2 स्तरीय दिया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे त्रिस्तरीय तो याद रखेंगे बलवंत राय मेहता। कैसे याद रखेंगे, बलवंत एक शब्द हो गया, राय एक शब्द हो गया और मेहता एक शब्द, तो 3 शब्द उसमें भी दोस्तों है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो वो त्रिस्तरीय दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए अशोक मेहता समिति का स्थापना आपसे पूछा जा रहा है कि कब किया गया था, याद रखेंगे 1977। क्या होगा, ये 1977। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों ध्यान रखना करंट यहाँ पे लगभग अच्छा खासा पूछा गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों मिनिमम करंट आप लोग 10 लेके चलेंगे। कितना, 10 लेके चलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, 10 ही लेके आप चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए 2017 में पूछ रहा है उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखेंगे दोस्तों ये नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ, नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बिहार लोक शिकायत अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इसको। बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित हुआ था,
ये दोस्तों कब पारित हुआ, तो याद रखेंगे 5 जून 2016। क्या होगा ये 5 जून 2016, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि बिहार में पंचायत समिति के आंकेक्षण, नियोजन एवं वित्त का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये कौन होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये क्या होता है, पंचायत समिति के प्रमुख होता है, यानी कि दोस्तों जो पंचायत समिति मिलकर प्रमुख का चयन करता है वो होता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि वुल्फ हॉल, क्या यहाँ पे वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है, तो दोस्तों इसका लेखक कौन हो जाएगा, तो याद रखेंगे हिलेरी मेंटेन। क्या होगा ये हिलेरी मेंटल, ऑप्शन यहाँ से ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नियोजन अवकाश वर्ष दोस्तों किस वर्ष को कहा जाता है, तो याद रखेंगे आपका 1966 से 69 के बीच, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि वर्ष 2017 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था, 2017 के लिए, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कौन होगा, कृष्णा सोबती, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, देखिए बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर आपका गया। कहाँ होगा ये, गया में, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पहला ये हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ है, औद्योगिक निवेश बैंक, तो निवेश बैंक का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, तो आपका कोलकाता में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 1857 से 59 तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पुस्तक के लेखक कौन है, यानी दोस्तों 1857 में जो क्रांति हुआ था, 1857 की क्रांति जिसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं, इसका पुस्तक का लेखक कौन है, इस पुस्तक का दोस्तों लेखक कौन होगा, तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स एवं एफ एलंगस, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पाइका नृत्य, क्या यहाँ पे पाइका नृत्य करा है कि किससे संबंधित है, यानी कि किस राज्य से संबंधित है, तो पाइका दोस्तों किस राज्य से हो जाएगा आपका, बिहार से। कहाँ से, बिहार से, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे देखिए पुस्तक से लगभग दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो कुछ पुस्तक को भी दोस्तों आप जरूर रट लेना, ठीक है, ध्यान रखना इसको। विविध में आपको पुस्तक भी मिल जाएगा, लुसेंट के विविध से भी पुस्तक आप पूरा रट सकते हैं, मेन वहाँ पे पुस्तक का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इंडिया डिवाइडेड, क्या यहाँ पे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका डी हो जाएगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होगा ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मिस्र इंद्रधनुष, क्या यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया, या मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत पूछे कहाँ से किया गया, तो याद रखें आपका वाडनगर गुजरात से। कहाँ से, वाडनगर गुजरात, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है, देखिए विश्व जनसंख्या दिवस आपसे पूछा है कि कब मनाता है, तो याद रखेंगे 11 जुलाई। कब मनाता है ये, 11 जुलाई, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का विजेता कौन थे, देखिए मिस वर्ल्ड 2017 कौन बना था, सभी को याद होगा, इसका दोस्तों राइट आंसर मानुषी छिल्लर होगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा यहाँ पे प्राप्त है, तो महारत्न का दर्जा प्राप्त दर्जा जो है दिया गया है, तो याद रखेंगे गेल इंडिया, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत का कौन सा राज्य कार्य कि सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करता है, वर्तमान में भी दोस्तों वह प्रथम स्थान पे है, तो याद रखेंगे ओडिशा, लोहा का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो उड़ीसा करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि यहाँ पे योजना है, क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे पूरे देश में कार्य उचित दाम पर दवा उपलब्ध करनी, दोस्तों उचित दाम पे जो भी दोस्तों दवा का मूल्य उचित होगा उस पे वहाँ पे उपलब्ध करना, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया है, तो दोस्तों नारियल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो याद रखेंगे यहाँ पे 2015-16 के अनुसार, तो याद रखेंगे कर्नाटक, लेकिन वर्तमान में दोस्तों याद रखेंगे नारियल का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है आपका केरल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य को दोस्तों कार्य के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ऑल इंडिया एक तरह से कह सकते हैं, राज्यसभा में दोस्तों जो है आपका कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित करते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 12 सदस्य, कितना करते हैं ये 12 सदस्य, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे लोकसभा में दोस्तों जो 2 ऑल इंडिया का नियुक्त करता है उसे अब हटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं BSSC पेपर है, उसके बाद देखिए RBD पब्लिकेशन, जो भी दोस्तों खान सर का पब्लिकेशन होता है प्रैक्टिक सेट का या मॉडल सेट का, सारा आपका RBD पब्लिकेशन से प्रकाशन होता है, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि गारो यहाँ पे पहाड़िया है, क्या यहाँ पे गारो पहाड़िया कहाँ अवस्थित है, तो गारो पहाड़ी दोस्तों गारो खासी जयंती हम तीनों बताएं कहाँ है, तो याद रखेंगे मेघालय में, कहाँ ये मेघालय में, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा था गारो खासी जयंती या जनजाति भी है, तो ये भी दोस्तों तीनों कहाँ पाए थे, तो याद रखेंगे मेघालय में।
नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, हिंदी उपन्यास है, ठीक है, किसका, कंकाल, हिंदी उपन्यास कंकाल का रचना किसने किया है। कंकाल का रचना दोस्तों कौन किया था, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पौंड स्टर्लिंग है। क्या है, पौंड स्टर्लिंग है। तो पौंड स्टर्लिंग दोस्तों किस देश का मुद्रा है, याद रखेंगे दोस्तों, ये ब्रिटेन का। कहाँ का, ब्रिटेन का। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पौंड भी दोस्तों डायरेक्ट पूछा जाता है, पौंड भी याद रख सकते हैं। पौंड दोस्तों कहाँ का है, तो ब्रिटेन का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों करता है, कौन करता है, तो याद रखेंगे आपका ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि देवी मैंग्रोव, क्या यहाँ पे देवी मैंग्रोव कहाँ है। देखिए देवी मैंग्रोव, तो देवी मैंग्रोव दोस्तों आप रखेंगे याद, उड़ीसा में। कहाँ, ये उड़ीसा में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि कील कैनाल, क्या यहाँ पे कील कैनल दोस्तों पूछ रहा है, या कील नहर, आप ध्यान रखेंगे कील नहर किसको किसको जोड़ता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई क्या पूछ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से करके किस कारण से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो बताना है दोस्तों किस कारण से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये अव्यवहार के मामले में उसे महाभियोग उस पर नहीं लगाया सकता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि नाबाबिया, क्या यहाँ पे नाबीबिया का राजधानी, तो नाबाबिया का दोस्तों राजधानी याद रखेंगे आपका पिंडहोक। क्या है ये, पिंडहोक। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना अफ्रीका महादेश से दोस्तों जो है देश की राजधानी जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखें इस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दोस्तों किसने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि दोस्तों बीकेपी, तो याद रखेंगे इसका दोस्तों स्थापना किसने किया था, आपका एमएन राय। किसने किया था, एमएन राय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आपसे पूछे कि इसका स्थापना कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1925 में ये कानपुर में किया गया था। कहाँ पे, कानपुर में किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि धमाल, क्या यहाँ पे धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है। धमाल लोक नृत्य दोस्तों याद रखें हमका जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यानी ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जाए कि 2015-16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये उज्जैन। क्या होगा, ये उज्जैन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। तो उस आपसे पूछे कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो याद रखेंगे क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ किया गया था। ये कहाँ किया गया था, तो याद रखें आपका सतारा में। कहाँ, सतारा में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942, कब, 1942। डेट याद रखेंगे दोस्तों 9 अगस्त 1942 को इसका शुरुआत हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन की, और प्रस्ताव दोस्तों जो है 8 अगस्त को ही पारित हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूछे जा रहा है करके निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके लेड पेंसिल में बनाने में करते हैं। लेड के पेंसिल बनाने में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे ग्रेफाइट का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ से दोस्तों जो है आपका क्या है, मैथ और यहाँ पे साइंस है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैथ जो है आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा सारा, एक से लेकर। दोस्तों ध्यान रखना खान सर का टोटल 20 सेट था, मॉडल सेट, तो 20 यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो 20 का दोस्तों जो है आपको मिल जाएगा आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ से भी लेके आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप डेली रिविजन करते रहिए। 4 बजे दोस्तों आपका सेट आता है, कितने बजे, 4 बजे ये सेट आता है, ध्यान रखेंगे जिसको डेली 4 बजे इवनिंग में, ध्यान रखेंगे। चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे दोस्तों अभी तक में लगभग दोस्तों यहाँ पे हम लोग 40 सेट प्रैक्टिस लगा चुके हैं, जो भी टॉप प्रकाशन मार्केट में, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चैनल से देखिए मैथ है पूछे जा रहा है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, थर्मस फ्लक्स। क्या यहाँ पे थर्मस फ्लक्स की खोज किसने किया है। थर्मस फ्लक्स का दोस्तों याद रखेंगे ये जेम्स डोबर। कौन होगा, ये जेम्स डोबर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमें क्या पूछा जा रहा है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए, क्या यहाँ पे दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो दूध की शुद्धता में दोस्तों याद रखेंगे लैक्टोमीटर। किसका, लैक्टोमीटर। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भेड़ के यहाँ पे एंथ्रेक्स होने का कारण। देखिए भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण बताना है। तो याद रखेंगे भेड़ में दोस्तों एंथ्रेक्स रोग होता है, किसके कमी से होता है, तो याद रखें आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि आग बुझाने के यंत्र में करके किसका इस्तेमाल करते हैं। आग बुझाने में दोस्तों सभी को याद होगा किसका करते हैं, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है करके भूरा कोयला। क्या यहाँ पे भूरा कोयला कर है कि किस रूप में किसे जाना जाता है। देखिए भूरा कोयला के रूप में किसे जानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, लिग्नाइट को बोलते हैं हम लोग भूरा कोयला। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि प्राचीन
भूगर्भित, क्या यहाँ पे प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर पोटेशियम आर्गन डेंटिंग, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कारक अधिकतम होती है कौन सी? यहाँ पे रोशनी में बताना है, रंग बताना है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे अधिकतम होती है किस में? तो याद रखेंगे लाल रोशनी में। किस में? लाल रोशनी में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कालाजार, क्या यहाँ पे कालाजार कारक किसके कारण होता है? तो कालाजार दोस्तों याद रखेंगे किसके कारण होता है? तो ये लिस्मानिया होगा। क्या होगा? ये लिस्मानिया, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि रक्त का थक्का जमने में कारक मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में, क्या यहाँ पे जमाने में क्या मदद करता है? क्या दोस्तों मदद करेगा? याद रखेंगे रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, आयोडीन, कह रहे हैं कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? देखिए आयोडीन दोस्तों जो पाया जाता है किस रूप में, तो याद रखेंगे दोस्तों किस रूप में पाया जाता है? ठोस के रूप में। आप देखे होंगे हम लोग खाते भी हैं, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पेप्सिन, क्या यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम दोस्तों पाया जाता है किस में? पेप्सिन एंजाइम दोस्तों याद रखेंगे क्या होगा ये? आमाशयिक रस में। किस में? आमाशयिक रस में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, जरा दृष्टि, क्या यहाँ पे जरा दृष्टि के उपचार के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों इसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं किसका करते हैं? बायफोकल का। किसका? बायफोकल लेंस का करते हैं, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। दोस्तों बायफोकल्स में दो लेंस आता है, कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ध्यान रखेंगे। जरा दृष्टि दोस्तों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि कल्पना 1 है, क्या यहाँ पे कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है किसको? कल्पना 1 दोस्तों समर्पित है आपका मौसम हेतु, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि मेगा यहाँ पे टॉपिक्स, क्या यहाँ पे मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है किसका? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये भारत और फ्रांस का है। किसका? ये भारत और फ्रांस, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी आपसे पूछ रहा है कि कहाँ है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका हैदराबाद में। कहाँ? ये हैदराबाद में, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? देखिए अनुवांशिक आपको बताना है कि कौन आता है अनुवांशिक में। तो याद रखेंगे जीन, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन कि अनुवांशिकी की इकाई भी पूछे तो याद रखेंगे जीन होता है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, सोना में डैश मिलाया जाता है। देखिए सोना में दोस्तों क्या मिलाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये क्या मिलाते हैं? तांबा और सोना, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि चिमनी, क्या यहाँ पे चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से यहाँ पे बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं, तो चिमनी से दोस्तों धुआं निकलता है, याद रखेंगे संवहन क्रिया से। किससे? संवहन के सिद्धांत से, ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों आप मैथ है आज सारा दोस्तों आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो पीडीएफ लेके आप लोग बनाएंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से ज्वाइन होकर आप टेलीग्राम से भी पीडीएफ ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।